पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के बाद सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सदन में कई मुद्दों पर बहस के दौरान तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। शून्यकाल में नेता विपक्ष ने फिर से राज्यपाल की ओर से विधानसभा के सत्र की पर दी गई प्रतिक्रिया का मुद्दा उठा, तो इसी के साथ सदन की कार्यवाही में एसवाईएल समेत कई दूसरे मुद्दों पर भी तीखी बहस हुई है। बहस के बीच विधानसभा स्पीकर ने विधायकों को शांत रहने की अपील की और साथ ही सदन की कार्यवाही को सुचारू तौर पर चलने की अपील की है। सीएम भगवंत सिंह मान ने लुधियाना में टाटा स्टील प्लांट का शिलान्यास किया है। ये प्लांट लगभग 2600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और इससे 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा और ये देश में टाटा ग्रुप का दूसरा बड़ा स्टील प्लांट होगा। स्टील प्लांट की आधारशिला रखने से पहले सीएम मान ने कहा है कि हमारा प्रयास युवाओं को रोजगार देना है। इसी के साथ मान ने यह भी कहा कि पंजाब में हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा नशे निवेश हो ताकि युवाओं को रोजगार मिले और आने वाली पीढ़ी नए पंजाब की कहानी लिखे। मिशन 2024 की तैयारियों के बीच में बीजेपी ने पंजाब में प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया है। पार्टी ने जयवंत सिंह को पंजाब में पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाया और इसी के साथ चंडीगढ़ से एसएस चन्नी की भी प्रवक्ता के तौर पर नियुक्ति की गई है। इसी प्रकार से प्रदेश प्रवक्ताओं की लिस्ट में और भी कई नेता शामिल हुए हैं और इसके अलावा प्रदेश मीडिया पैनल लिस्ट और मीडिया मैनेजमेंट के लिए भी कई नेताओं की नियुक्ति की गई है, जबकि एक आईटी कन्वीनर को भी नियुक्त किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मंजूरी के बाद प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ द्वारा निम्न नियुक्तियों की लिस्ट जारी की गई। जालंधर में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर के हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप बेटे पर लगा है। हत्या की ये वारदात थाना लामजा के टावर एनक्लेव में हुई है, जहां आरोपी बेटे ने अपने पिता के लाइसेंसी हथियार से परिवार के 3 सदस्यों की जान ले ली। आरोपी बेटा वारदात को अंजाम देकर के मौके से फरार हो गया। पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और हथियार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे हरप्रीत का अपने पिता जगबीर सिंह के साथ प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा था। बटाला के बॉर्डर एरिया में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। डेरा बाबा नानक के गांव हरुवाल में सर्च के दौरान पंजाब पुलिस ने करीब 2 किलो हेरोइन बरामद की है। डीएसपी मनिंदर पाल सिंह ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि देर रात इलाके में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान गांव के हरुवाल के खेत से 2 किलो हेरोइन बरामद की गई। मोगा में 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी में सरपंच समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को मोगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डबल मर्डर की ये वारदात मोगा के गांव खोसा कोटला में सुबह करीब 6 बजे हुई है। जानकारी के मुताबिक गांव में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो गोलीबारी तक पहुंच गई है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जगरांव में पुलिस ने एक बड़े लूट गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव गालिब के पास बंद पड़ी फैक्ट्री पर छापेमारी की है और वहां मौजूद गिरोह सदस्यों को दबोच लिया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार और जिंदा कारतूस के अलावा लूट का सामान भी बरामद किया। एसपी मनविंदर सिंह विर्क ने बताया है कि गैंग के सदस्य जगरांव में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। पुलिस इस गिरोह का पुराना रिकॉर्ड खंगाल रही है ताकि इलाके में हुई लूट की अन्य वारदातों से जुड़ा कोई भी सुराग पुलिस के हाथ लग सके। फिरोजपुर के गांव मोहन में 2 नकाबपोश लुटेरों ने गन पॉइंट पर एक घर से 29 लाख रुपए की लूटपाट को अंजाम दिया है। पीड़ित महिला ने यह बताया कि 2 नकाबपोश लुटेरे अचानक घर में घुसे और वहां रखे 29 लाख रुपए लेकर के फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिरोजपुर में पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता मार्च निकाला गया है। इस दौरान आम लोगों ने भी पुलिस की ओर से निकाले जा रहे जागरूकता मार्च में सहयोग किया। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि पुलिस विभाग की ओर से पूरे प्रदेश भर में नशे के खिलाफ मुहिम चलाई गई है, जिसमें अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उसी कड़ी में इस जागरूकता मार्च का आयोजन किया गया।
पठानकोट की मंडी में सेलर मालिकों की हड़ताल से किसान और आड़ती परेशान हैं। मंडियों में धान की अंबार लगी हुई है। आड़तियों और लेबर का कहना है कि सेलर मालिकों की हड़ताल के कारण मंडियों में लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी हड़ताल का खामियाजा हम आड़तियों और लेबर को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि मंडियों में धान की फसल बरसात के कारण भी खराब हो गई है, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले कुछ दिनों में वो भी हड़ताल पर चले जाएंगे।